18% टैक्स स्लैब और आम जरूरत का सामान अब सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बेहद बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। जरूरत के सामानों पर आज से अब केवल 2 टैक्स स्लैब पर जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है और इससे आम जरूरत की चीजें जैसे कि यूएचटी, दूध, पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ साथ एसी कार भी अब सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को आपको साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, अब सिर्फ 5%, 18%, 2 टैक्स स्लैब लोगों के लिए और दिवाली से पहले ये बेहद बड़ा तोहफा लोगों के लिए निकलकर सामने आया है और आज ही से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बेहद बड़ा फैसला, आज से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी और लोगों को खासा फायदा इसका मिलेगा। अब जब 2 ही जीएसटी के टैक्स 5% और 18%, तो तमाम आम जरूरत के सामान लोगों के लिए जो कि सस्ते हो जाएंगे। इसका ऐलान पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही किया था और उन्होंने कहा था कि इससे खासा लाभ लोगों को मिलेगा। आज से ये लागू होंगी। जीएसटी 2.0 इसको कहा जा रहा है और इससे खासा लाभ मिलता हुआ लोगों को नजर आएगा। आज से तमाम ऐसी चीजें जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं जैसे कि दूध, पनीर, यूएचटी और इस बीच गाड़ियां, ये सब भी सस्ता हुआ नजर आएगा। $375 आइटम्स ऐसे हैं जो कि सस्ते होंगे, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, दवाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये तमाम चीजें अब सस्ती होंगी। हालांकि लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा है। नवरात्रि की शुरुआत में आप देखिए दोहरी खुशी। आज जिस तरीके से जीएसटी कम हो रहा है, त्योहारी सीजन का भी आगाज है और उसके साथ जीएसटी दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो रही हैं। आज ही से ये लागू होंगी। 375 चीजें हैं रोजमर्रा की जो जरूरतों से लेके गाड़ियां हैं, दवाएं हैं, इन सब की कीमतों में खासा फर्क देखने को मिलेगा। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी, आइसक्रीम, ऐसी सभी चीजों पर टैक्स कम लगेगा। पहले इन पर आपको बताएं 12% से या फिर 18% जीएसटी लगता था। अब इन्हें 5% स्लैब में डाल दिया गया है। कई एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें घटाने का ऐलान भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र पर काम कर रही है और इसका असर देश को हालिया टैक्स सुधारों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आयकर छूट और जीएसटी सुधारों को जोड़कर देखें तो बीते 1 साल के लिए फैसले से देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। साथ ही कहा कि ये सिर्फ टैक्स में कमी नहीं बल्कि देश के हर वर्ग को राहत देने वाला कदम है। इसलिए मैं इसे बचत उत्सव कहता हूँ। गरीब हो या मध्यम वर्ग, महिलाएं हो या फिर युवा, हर किसी की जेब से ज्यादा बचत होगी और त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। तो देश में खुशियां बढ़ाने वाला जीएसटी रिफॉर्म और यही बातें पीएम मोदी अपने संबोधन में बोलते हुए नजर आए। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। अर्थ देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी।
हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। वहीं नए जीएसटी रिफॉर्म पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। आइए आपको सुनवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ वन नेशन वन टैक्स जो लागू किया था और जिस प्रकार से प्रारंभ के दिनों में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और विपक्ष ने भी बहुत कोशिश की इसको डीरेल किया जाए, इस तरह की बातें भी हुई। मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं इस खुशी को जाहिर करने से पीछे नहीं हटूंगा कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब से लगभग 6 वर्ष पहले लिया था और देश के वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली जी ने जब जीएसटी को लागू करते वक्त जो एक ऐतिहासिक क्षण था पार्लियामेंट के अंदर, वो आज भी स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। और आज 6 साल बाद जो सेकंड जनरेशन जीएसटी, जिसमें जीएसटी की दरों में भारी कमी आई है, और सिर्फ जीएसटी की दरों में भारी कमी नहीं है बल्कि महंगाई पर जो लोग कहते हैं कि महंगाई है या दाम बढ़ रहे हैं, उस पर भी भारी कटौती हुई है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। 140 करोड़ के देश में जहां 10-10%, 12-12% चीज़ों की कीमतों में कमी की जा रही है और देखा जाता था कि सरकार तो टैक्स बढ़ाती है, ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार टैक्स घटा रही है। अब मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि वो भी सामने आए जिनको संशय था जीएसटी पर, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पर, कि वो आए और इस मौके पर जो उनसे भूल हुई, जो उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग जिनको रही या जिन्होंने कोशिश की, वो भी आकर के कहें कि सिस्टम अच्छा है और हम इसका स्वागत करते हैं। पीएम ने आत्मनिर्भर की बात की, लोगों से ये कही कि मेक इन इंडिया जो है सो प्रोडक्ट का आप लोग इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया तो आज पूरी दुनिया में अपना स्थान बना रहा है और मेड इन इंडिया तो दशकों तक बात होती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से मेक इन इंडिया की बात की है, सारी दुनिया भारत चली आ रही है। सिंगल विंडो सर्विस जो दी गई है, जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को सरल किया गया है, तो यही मैं कह सकता हूँ एक सिटीजन होने के नाते कि बहुत ही खुशी का अवसर है। क्योंकि पीएम ने राज्य सरकारों से भी अपील की है, तो ऐसे तो दिल्ली की जनता को कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। दिल्ली की जनता को भारी दरों में फायदा होने वाला है, ट्रांजैक्शंस बढ़ने वाली है और जीएसटी की जटिलता जो इस तरह से कम हो रही है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो बिलिंग है वो जो अभी भी लगता था कि कुछ लोग उससे बच रहे हैं, वो भी अब टैक्स नेट में आने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। और जिस गति से ये जितनी जल्दी ये सेकंड जनरेशन जीएसटी आया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में थर्ड जनरेशन जीएसटी भी आएगा और इन दरों में और कमी होगी। यानी कि अब इस देश में टैक्स बढ़ने का समय नहीं आता है, बल्कि समय समय पर टैक्स कम किया जाए, इसका समय आता है। वही नए जीएसटी रिफॉर्म पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। आइए आपको सुनवाएं। जीएसटी के रिफॉर्म्स को जिस ढंग से कल से लागू किया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। और जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है, बहुत लंबे समय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास इस बात की डिमांड थी, उसको पूरा करके
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम किया है। प्रदेश की जनता, देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना अभिभावक समझती है। कल से नवरात्र के त्यौहार भी प्रारंभ हो रहे हैं। माँ दुर्गा के उपासना का त्यौहार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद सबको मिले, नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी है। बिल्कुल, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म के साथ देशवासियों को त्योहारों की शुरुआत में, यानी कल से नवरात्र की शुरुआत है, एक नया और बड़ा तोहफा दिया है। कैमरामैन अमर शाह के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी। नंद गोपाल जी, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। आप देखिए 28% से जो 28% का स्लैब था, 18% का स्लैब था, 12%, 5%, कुछ को 0 कर दिया गया है, कुछ 12 वाले को 5 कर दिया गया, 18 वाले को 5 कर दिया गया है, कुछ ख़त्म किया गया। मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करते हैं। आप देखिए 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया, बाहर निकाला गया है, वो समृद्धिशाली बने हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। निश्चित रूप से उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश को जीएसटी का जो नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करके उसकी दीपावली का तोहफा देने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम लोग महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराजा अग्रसेन जी के बताए और पदचिन्हों पर कि राजा से ज़्यादा जनता खुशी हो, तो जनता कैसे खुशी हो, इंडस्ट्रीज कैसे खुशी हो, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इंडस्ट्रीज व्यापारी जो टैक्स देता है वो विकास के काम में आता है। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, उन्होंने ऐसा काम किया। क्योंकि उन्होंने स्वदेश की बात की है, मेक इन इंडिया की बात की है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से राज्य सरकार को आगे आना चाहिए और राज्य सरकारें आगे बढ़ करके इसका स्वागत कर रही हैं। मैं खुद भी मिर्ज़ापुर का प्रभारी हूँ, मैं जा रहा हूँ मिर्ज़ापुर आज कि कल पहुँच करके मिर्ज़ापुर में भी कार्यक्रम करें। तो निश्चित रूप से व्यापारियों में, जनमानस में और एक बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले से लेके जनरल मर्चेंट जो रिटेलर है वो भी खुश है। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी।